जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो हमारे होम मिनिस्टर थे, उसके नाम पर ये स्टेच्यू बनाया गया है। वो स्टेच्यू क्योंकि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश को एक करके रखना चाहते थे, इसीलिए उसका नेम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी कि एकता, सब लोग मिलजुल के रहे ऐसा, इसीलिए उसकी वजह से इसको नाम दिया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो सबसे वर्ल्ड का टॉलेस्ट यानी कि सबसे बड़ा सबसे लंबा स्टेच्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, STATUE स्टेच्यू, OF UNITY यूनिटी। नेक्स्ट सेकेंड जो है, ये जो पिक्चर है वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का है, जो न्यूयॉर्क में है, USA में है। STATUE स्टेच्यू, OFOLIBERTY स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। थर्ड जो है वो एफिल टावर है, जो पेरिस में है, फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफिल टावर। ये किसका पिक्चर है? एफिल टावर, EIFFEL एफिल, TOWER टावर, एफिल टावर। ये जो है पीसा में, इटली के पीसा में है, तो वो है लीनिंग टावर, क्योंकि ये टावर झुका हुआ है इसीलिए उसका नेम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, LEANING लीनिंग टावर, TOWER टावर, OFPISA पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और ये जो है वो घड़ी देखने का टावर जो सबसे बड़ा लंदन में, इंग्लैंड में है, उसको बोलते हैं, उस टावर का नेम क्या है? बिग बेन। क्या है? बिग बेन, BIG बिग, BEN बेन, बिग बेन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 15, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, PLACES प्लेसेस, OF वर्शिप यानी कि जहाँ पे हम पूजा करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे हम प्रेयर करने के लिए जाते हैं, है ना, भगवान के पास जाते हैं ना प्रेयर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं वर्शिप, पूजा करने के लिए जहाँ पे जाते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। Look at these pictures and recognize these different places of worship where people go to pray. यूज़ द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी है उसको हमें देखना है, उसको रिकॉग्नाइज यानी कि याद करना है कि ये कौन सा प्लेस है, और डिफरेंट उसका जो नेम है वो हमें लिखना है। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में नेम दिया है, जहाँ पे हम जैसे हिंदू लोग होते हैं तो वो लोग मंदिर में प्रे करने जाते हैं, मुसलमान लोग जो होते हैं वो लोग मॉस्क में जाते हैं प्रे करने के लिए। ऐसे सभी लोग अपने रिलीजन के हिसाब से प्रे करने के लिए जाते हैं। ओके, तो सबकी डिफरेंट प्लेस होती है, तो वो हमें देखना है। तो फर्स्ट पिक्चर आपको किसकी दिख रही है? वो टेम्पल है, जहाँ पे हिंदू लोग जो होते हैं वो प्रेयर करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं, हिंदू लोग जहाँ पे जाते हैं उसको बोलते हैं टेम्पल, TEMPLE टेम्पल, TEMPLE, जहाँ पे हिंदू लोग, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन के रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारे इंडिया में टेम्पल भी है, मॉस्क भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, सब है। इसीलिए जो लोग जहाँ पे जिस रिलीजन का है वहाँ पे वो लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं। तो हिंदू लोग जो है वो टेम्पल में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखो किसकी है? मस्जिद। किसकी है? मस्जिद। तो मस्जिद को मुसलमान जो लोग होते हैं वो लोग यहाँ पे मॉस्क में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क यानी कि मस्जिद, जहाँ पे मुसलमान लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। थर्ड, ये जो है चर्च, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है ना, जिसका क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो चर्च में जाते हैं अपनी प्रेयर करने के लिए, CHURCH चर्च। द नेक्स्ट है गुरुद्वारा, जहाँ पे पंजाबी लोग जो होते हैं, सिख लोग जो होते हैं, यहाँ पे अपनी प्रेयर करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? गुरुद्वारा में जाते हैं, GURUDWARA
DWARA, गुरुद्वारा। ओके, नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 16, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं ना, फेस्टिवल्स यानी कि दिवाली, होली, ईद मनाते हैं। काइट का फेस्टिवल्स कौन सा होता है? उत्तरायण, जो अभी आने वाला है। तो वो सब हम फेस्टिवल्स जो इंडिया में मनाते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे सभी रिलीजन्स के पीपल यहाँ पे रहते हैं, है ना। मुसलमान भी रहते हैं तो वो लोग अपने उसका फेस्टिवल ईद है, मुहर्रम है, वो सब मनाते हैं, राइट। फिर क्रिसमस है, जो क्रिश्चियन लोग वो भी रहते हैं इंडिया में, तो वो भी मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। तो हम भी सभी टाइप के फेस्टिवल्स मनाते हैं ना। इंडिया इज़ अ कंट्री व पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव टुगेदर। सब रिलीजन्स के पीपल साथ में रहते हैं, इसीलिए वो सभी प्रकार के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं इन पीस एंड हारमनी, यानी कि जो पीस यानी कि शांति और हारमनी यानी कि भाईचारे से रहते हैं। इंडिया में सभी रिलीजन्स के लोग रहते हैं, लेकिन वो सब शांति से और भाईचारे से रहते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फेस्टिवल्स। यहाँ पे जो फेस्टिवल्स के पिक्चर दी है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके सामने नेम लिखा है। यहाँ पे हेल्प बुक्स में हमें नेम दिया है, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, दशहरा। फर्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर किसका है? सब लोग फटाके फोड़ रहे हैं ना, तो हम किस में करते हैं? फूलझड़ और ऐसे करते हैं ना, तो वो है दिवाली। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जिसमें हम लोग रोशनी लगाते हैं, है ना, सभी के घर मिठाई बांटते हैं और पूरे दिवाली के दिन हम लोग फटाके फोड़ते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है उसको बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिस इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो वो कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली। तो फर्स्ट पिक्चर हम लिखेंगे DIWALI, दिवाली। सेकेंड, दिस मार्क्स विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर रावणा। यहाँ पे ये फेस्टिवल है जहाँ पे राम, जो हमारे गॉड थे, राम भगवान ने रावण था जो, वो एक डेविल था, वो एक राक्षस था, तो उसने उसको मारा था। राम भगवान ने रावण को मारा था। राम भगवान ने रावण को जो युद्ध किया था उसमें लड़ाई में उसको हराया था। तो इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दशहरा के नाम से, है ना। दशहरा के दिन जब राम भगवान ने रावण का वध किया था, तो हम लिखेंगे दशहरा। सेकंड पिक्चर है, यहाँ पे देखो, ये से रावण के पुतले बनाते हैं। इस फेस्टिवल में क्या करते हैं? रावण के से पुतले बनाते हैं और रावण को जलाया जाता है। इस दिन रावण का दहन किया जाता है, ऐसा बोलते हैं, रावण दहन होता है ना, क्योंकि राम भगवान ने रावण को मारा था। तो इस यहाँ पे भी सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, रावण के से पुतले बनाते हैं बड़े बड़े और उसको फिर आग लगाते हैं, उसको जला देते हैं। तो रावण दहन करते हैं सब लोग। तो इस फेस्टिवल का नेम है दशहरा, DUSSEHRA, दशहरा। दिस मार्क्स विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर रावणा। ये दिन को राम भगवान की जीत मनाया जाता है जब उसने रावण को हराया था। नंबर थर्ड, दिस डे मुस्लिम ग्रीट एंड हग ईच अदर। मतलब इस दिन पे मुस्लिम जो लोग होते हैं वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ईद मुबारक करते हो ना आप लोग, इसको ग्रीट करते हो और एक दूसरे को हक करके वो फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये कौन सा है? ईद। ईद पे सब लोग एक दूसरे को ईद मुबारक ऐसा आप ग्रीट करते हो ना, और एक दूसरे को हक करते हो, EID, ईद। तो ये फेस्टिवल है ईद। देन फोर्थ, सांता क्लॉज। सांता क्लॉज आप सबका फेवरेट है ना, जो क्रिसमस पे आता है, आपको गिफ्ट देता है। तो ये आप सबको बहुत पसंद है ये फेस्टिवल, क्रिसमस, है ना। क्रिसमस पे सांता क्लॉज आता है और सब चिल्ड्रन को, जब छोटे छोटे बच्चे को गिफ्ट देता है ना। सांता क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन ऑन दिस फेस्टिवल्स। सांता क्लॉज यहाँ पे सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लाता है। देखो रेड कलर का हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ना, इस ऑनलाइन भी हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था इस साल। आप सब ने वीडियो भेजे थे क्रिसमस में, मेरी क्रिसमस सॉन्ग पे, है ना।
तो इस फेस्टिवल का नेम है क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस, सॉरी CHRISTMAS, क्रिसमस। Santa Claus brings gifts for children on this festival, क्रिसमस। किस फेस्टिवल्स में सांता क्लॉज सबके लिए गिफ्ट लाता है? क्रिसमस में, CHRISTMAS, क्रिसमस। 5 इट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इस फेस्टिवल को हम लोग कलर्स के फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे हम लोग रंगों से खेलते हैं, कलर से खेलते हैं ना। कौन सा फेस्टिवल है? वो है होली, जिसमें हम लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं और उसको ग्रीट करते हैं, हैप्पी होली ऐसा करते हैं ना। तो फेस्टिवल ऑफ कलर्स कौन सा है? HOLI, होली। Okay, so today you have to do this 3 lesson of lesson number 14, lesson number 15 and lesson number 16, page number 19, 20 and 21 in GK textbook.